हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजुगेट बीम मेथड की। अभी तक आपने जो पढ़ा था कि डिफ्लेक्शन निकालने का हमने 3 तरीका आपको बताया था। एनर्जी मेथड जो हमने बताया था अभी तक, तो एनर्जी मेथड में आपको हमने बताया होगा, अभी हमने डिफ्लेक्शन का एनर्जी मेथड जो पढ़ा था उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का। तो हमका पहला मेथड था हमारा स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। दूसरा मेथड आपको हमने बताया था यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड। इसी को आप बोलते थे वर्चुअल वर्क डन मेथड, वर्चुअल वर्क डन मेथड। तीसरा आपने देखा कस्टिग्लियानो मेथड। तो 3 मेथड थे, तीनों टू फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन मेंबर। ठीक है, ये 3 मेथड आपने पढ़ा। अब जो है हम पढ़ेंगे कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड की बात हम करेंगे इस वीडियो में, और एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व उसमें कराऊंगा कंजुगेट बीम मेथड में। तो हेडिंग में डाल दे रहा हूं कंजुगेट बीम मेथड। तो कंजुगेट बीम मेथड में जैसा कि पहले क्या करना है, इसमें कंजुगेट बीम मेथड का यूज क्यों किया गया। कंजुगेट बीम मेथड अप्रोप्रिएट मेथड इसलिए भी हो जाता है, जो अभी स्ट्रेन एनर्जी जो मेथड आपने देखा, यूनिट लोड मेथड देखा, तो इन सब में कंजुगेट बीम मेथड इसलिए प्रेफर हमने किया क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इजीली हम बेंडिंग मोमेंट निकाल के, किसी भी कंजुगेट बीम बना के उसका बेंडिंग मोमेंट निकाल के हम जो है डिफ्लेक्शन इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रोटेशन भी उसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली है ये, ज़्यादा इसमें आपको, अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने आता है या किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, किसी भी सेक्शन पे आपको अगर बेंडिंग मोमेंट निकालने आता है तो आप इजीली कंजुगेट बीम मेथड से आप डिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कंजुगेट बीम मेथड is used to determine deflection or rotation at any point in the structure एनी पॉइंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंजुगेट बीम मेथड का ये है। अभी आगे मैं इसमें बढ़ा देता हूं, बाय कन्वर्टिंग रियल बीम टू दी कंजुगेट बीम। रियल बीम को कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करके हम किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ एस्पेक्ट हैं, तो मैं लिख देता हूं कंजुगेट बीम इज हैविंग सम सिग्निफिकेंट aspect to which
we can use her finding deflection and rotation at any point in a given structure। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पे हम कंजुगेट बीम के कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं उसका यूज करके हम जो है हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो एस्पेक्ट्स वो क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। पहले ये मैं बता देता हूं कि रियल बीम कैन बी easily converted into conjugate beam by bending moment diagram followed by dividing into EI of the member। मेंबर के EI से अगर डिवाइड करें बेंडिंग मोमेंट बना के किसी भी कोई बीम है उस पर लोड लग रहा है W। ठीक है, तो ये रियल बीम है। ठीक है, ये हमारा रियल बीम है। ठीक, अब इसको हमको कंजुगेट बीम में चेंज करना है। तो हमने क्या करना है कंजुगेट बीम के लिए, जस्ट इसके नीचे ध्यान रहे, इसके जस्ट नीचे आपको ही बनाना है एक बीम। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन अलग अलग चेंज होता रहता है, वो अभी अलग से मैं टेबल बना के बता देता हूँ कि रियल बीम का जो भी सपोर्ट होता है कैसे चेंज होता है, कंजुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे कि अगर इसका बेंडिंग मोमेंट बनाना हो तो ये इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, ये सिंपली ये बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम बन गया। तो ये तो आपका कहे ये है BMD। ठीक है, ये क्या है, ये आपका अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि ये L/2 था और ये L/2 था, तब ये क्या होगा आपका, ये होगा WL/4। ठीक है, तो ये आपका WL/4 होगा ये मोमेंट ये। ठीक है, ये BMD बन गया। अब कंजुगेट बीम बनाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बीम बाय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉलोड बाय द डिवाइडिंग EI ऑफ द मेंबर। तो इस मेंबर के EI अगर मान लो इस मेंबर का EI दिया है कि EI बराबर EI है, तो इसको क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है EI से। अब जो है अगर EI से डिवाइड कर दिए तो ये जो हमारा एक नया बीम बना है, ये बीम क्या है, BMD नहीं है। अब ये हमारा है कंजुगेट बीम। और ये क्या था, ये हमारा था रियल बीम। ठीक है, रियल बीम को हमने कंजुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट किया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया और डिवाइड कर दिया EI से। ठीक है, मेंबर के EI से डिवाइड कर दिया तो बन गया कंजुगेट बीम। अब जो एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा था तो उस एस्पेक्ट्स को अब जान लेते हैं। ये तो हो गया कि कन्वर्ट कैसे करना, हाउ टू कन्वर्ट रियल बीम इनटू कंजुगेट बीम। अब हम बात करेंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी मदद से हम कहीं भी रिफ्लेक्शन या रोटेशन निकाल सकते हैं। तो टू बेसिक एस्पेक्ट्स आर, पहला है द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट
in conjugate beam, the shear force at any point in conjugate beam gives rotation at that point in रियल बीम। ठीक है, रियल बीम में अगर आपसे पूछा जाए कि रोटेशन क्या होगा, तो आप रियल बीम को पहले कंजुगेट बीम में चेंज करें और उस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मान लीजिए यहाँ पे ए था, ये बी है और ये है सी, तो मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ ए पर आप बताइए रोटेशन कितना होगा, तो आप इसको सिंपली कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करिए और उस ए पॉइंट पे देखिए कि शियर फोर्स कितना आ रहा है। जो भी ए पॉइंट पे शियर फोर्स आएगा वही कंजुगेट बीम का शियर फोर्स रियल बीम के उसी पॉइंट के रोटेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट इज कंजुगेट बीम गिव्स रोटेशन एट द पॉइंट इन द रियल बीम, या तो आप लिख सकते हो दूसरी तरीके से इसको एक दूसरी तरीके से और लिख सकते हो, और the rotation in real beam is numerically equal to the shear force at that point in conjugate beam। ठीक है, मतलब कि आपका इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि द रोटेशन इन रियल बीम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम के उसी पॉइंट पे शियर फोर्स किसके बराबर होगा, रियल बीम के रोटेशन के बराबर होगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, ये तो पहला एस्पेक्ट था हमारा। तो दूसरा एस्पेक्ट मैं बताता हूं, सेकंड एस्पेक्ट हमारा था या प्रिंसिपल कह लो, जिसका यूज करके ही हम अभी इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, डिफ्लेक्शन और रोटेशन को। सेकंड एस्पेक्ट है दी बेंडिंग मोमेंट इन conjugate beam at any point gives the deflection at that point in रियल बीम। ठीक है, रियल बीम के किसी भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कंजुगेट बीम में उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड कर लेना है, और वही जो होगा डिफ्लेक्शन होगा उसी पॉइंट के रियल बीम पे, डिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पे हो जाएगा। या तो इसको दूसरी तरीके से आर अगर लिख के करें, आर द बेंडिंग, आर द डिफ्लेक्शन at any point in real beam is numerically equal to the bending moment of that point in conjugate beam, in conjugate beam। ठीक है, तो
ये दो एस्पेक्ट था, इसी दोनों एस्पेक्ट का हमको यूज करना है कि द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन द रियल बीम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट या एट द सेम पॉइंट इन द कंजुगेट बीम। ठीक है, दो एस्पेक्ट हो गया। दोनों एस्पेक्ट को अगर ब्रीफली हम लिखें, दोनों एस्पेक्ट को हम ब्रीफली अगर लिखें, पहला क्या है, shear force in conjugate beam equals shear force in conjugate beam equals rotation in real beam। रियल बीम का रोटेशन बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम का शियर फोर्स के बराबर। दूसरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम इक्वल्स टू द डिफ्लेक्शन इन रियल बीम। तो ये कंजुगेट बीम के दो प्रिंसिपल थे, बेसिक प्रिंसिपल, जिसका यूज करके हम जो डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपको मैंने बताया अभी इस वीडियो में कि कंजुगेट बीम मेथड क्या है, कंजुगेट बीम क्या होता है। तो सबसे पहले कंजुगेट बीम के बारे में बताया कि कंजुगेट बीम इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय द EI ऑफ दैट मेंबर। ठीक है, तो ये है कंजुगेट बीम, मतलब बेंडिंग मोमेंट को हम क्या करें, EI से हम डिवाइड करते हैं, तो वो जो नया बीम बन के आता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बीम। ठीक है, तो कंजुगेट बीम मेथड क्या होता है कि कंजुगेट बीम जब हमने बना लिया कंजुगेट बीम, तो इसमें दो प्रिंसिपल का यूज करके हम जो है डिफ्लेक्शन और रोटेशन को निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट, और रोटेशन हो गया रियल बीम का शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इन कंजुगेट बीम। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब जो है हम सपोर्ट जैसे कैसे कैसे चेंज होता है, अब सपोर्ट कंडीशन में अलग अलग बता देता हूं आपको। Supports and other condition in real beam, और इधर आप लिखोगे supports and other condition in conjugate beam। ठीक है, ये देखिए कैसे सपोर्ट कंडीशन हमारा चेंज होता है। सीरियल नंबर 1, सिंपल आर रोलर एंड, ये मान लो सिंपल एंड है। ठीक है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे सिंपल और रोलर एंड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए।
चेंज नहीं होता है। अगर सिंपल है तो चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है रोटेशन 0 के बराबर नहीं रहता है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होता है 0 के बराबर होता है। पॉइंट ए की बात मैं कर रहा हूँ। और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे रोटेशन कोरिस्पॉन्डिंग, हम यहाँ फोर्स अगर बात करें तो जो होता है यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स या शियर फोर्स, तो इज नॉट इक्वल्स टू 0। शियर फोर्स यहाँ 0 के बराबर नहीं होता है इस केस में। अब बेंडिंग मोमेंट जो होगा, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम कंजुगेट बीम में किसकी बात करनी पड़ेगी, बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 होता है और ये हमारा शियर फोर्स 0 नहीं होता है। ये है पहला कंडीशन। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हिंज सपोर्ट की, अगर हम बात करें तो रियल बीम में जो है हिंज सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हिंज लगा है और इसको मैंने लिखा हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट जो रियल बीम में होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे शियर फोर्स जो होगा, रोटेशन की बात करें तो रोटेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा लेकिन यहाँ पे रोटेशन 0 नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, दूसरा केस जो बनता है कंजुगेट बीम, जब कंजुगेट बीम जब बनाने जाते हैं, अगर कोई रियल बीम में हिंज सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में भी हिंज ही रखेंगे, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट बीम में जब हिंज रखते हैं तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो शियर फोर्स होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। कहाँ पे, ए पर अगर शियर फोर्स निकाला जाए तो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट ए पर निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये उसका लिमिटेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा अगर हम केस आए तो तीसरा केस मैं बना रहा हूँ फिक्स हिंज का। अगर ए कोई पॉइंट फिक्स है, हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना, इस तरफ की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम एक साइड किसी पर्टिकुलर एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर फिक्स है तो यहाँ पे रोटेशन भी 0 एंड यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी 0। जैसा कि आप जानते हो कि फिक्स पे रोटेशन और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है, फिक्स एंड। तो इसका जब फिक्स एंड का जब कंजुगेट बीम बनाने जाते हैं तो हम एंड को कन्वर्ट कर देते हैं फ्री में, तो यहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं, तो ये हमारा फ्री एंड, ठीक है। तो फ्री एंड की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, फ्री एंड पे क्या होगा, ना तो शियर फोर्स होगा और ना तो बेंडिंग मोमेंट। तो ये दोनों यहाँ पे 0 हो जाते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाते हैं और फिक्स को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं फ्री में। अब आते हैं चौथे केस में। चौथा केस मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चौथा केस हमारा ये फ्री इंड, मान लो कोई फ्री इंड है, तो इसमें क्या है कि आपका थीटा भी 0 नहीं होगा एंड डिफ्लेक्शन भी आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। ये केस है किसका, रियल बीम में। कौन सा केस है ये फ्री इंड का केस है, फ्री इंड जब रियल बीम। तो जब कंजुगेट बीम बनाने जाएंगे तो इसको क्या करते हैं, जो फ्री रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट जो है फिक्स हो गया और ये हो गया आपका फिक्स इंड। कंजुगेट बीम में इसको क्या कर देते हैं, फिक्स इंड कर देते हैं, ठीक है। तो जब फिक्स इंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है शियर फोर्स और शियर फोर्स 0 नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये तो केस था हमारा फिक्स इंड का। अब जो है अब बात करते हैं पांचवा, इंटीरियर सपोर्ट की। इंटीरियर सपोर्ट लगा रहे तब क्या करोगे, जैसे कि इंटीरियर सपोर्ट यहाँ पे कोई लगा है सपोर्ट, ये यहाँ पे ए यहाँ पे, जैसे मान लो ए यहाँ रहता, बी यहाँ रहता, इंटीरियर पे लगा है, सी कहीं और है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन क्या होगा, रोटेशन आपका 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, लेकिन जो है इसमें जब हम बात करेंगे डेल्टा की या थीटा उसकी डिफ्लेक्शन की तो होगा 0। ठीक है। अब जो है, अब अगर हम बात करें इसी को, अगर जब इस टाइप के किसी सपोर्ट को अगर हम जब कंजुगेट बीम में चेंज करने जाते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, बी की बात हो रही है तो बी को हम इंटरनल हिंज बना देते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंटरनली हिंज, इंटरनली हिंज। ठीक है, ये सपोर्ट बी। तो जब बी हिंज हो गया तब क्या होगा, तो जो है शियर फोर्स आपका मतलब एफ 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसके बराबर, हिंज पे हो जाता है, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये केस आपका होगा कि शियर फोर्स वहां पे 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आपके 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम पांचवा केस, छठा केस लाते हैं, लास्ट केस, कि जब जो है इंटरनल हिंज हो तब क्या होगा। अब अगर हम लास्ट केस देखें, छठा केस है इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज का केस देखा, तो मानिए यहाँ पे इंटरनल हिंज है बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तब डेल्टा भी होगा 0, डेल्टा भी 0 नहीं होगा, और सॉरी थीटा भी 0 नहीं होगा, और डेल्टा भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दोनों में आएंगे। तो इसको जब हम कंजुगेट बनाने जाते हैं तो कंजुगेट बीम में क्या करते हैं, हम इंटरनली सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, अगर हिंज है इंटरनली कोई तो उसको सपोर्ट लगा देते हैं। तो जब सपोर्ट लगा दिए तो यहाँ पे ऐसे सपोर्ट बन गया उसी बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बी पॉइंट पे सपोर्ट बन गया, तो जब इंटरनली सपोर्ट रहता है तो वहां पे न शियर फोर्स 0 होगा और ना तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा केस है, ये हमारा दोनों केस था। अब क्या करते हैं हम, अब जो है ये तो हो गया कुछ सपोर्ट के कंडीशन की सपोर्ट कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं, और रियल बीम में जो थीटा और ये आपका डिफ्लेक्शन कैसे होता है, और कंजुगेट बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट उसी के कोरिस्पॉन्डिंग कैसे बदल जाते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आगे वाले वीडियो में हम इसके रिलेटेड कंजुगेट बीम से सब्जेक्टेड न्यूमेरिकल करेंगे, उससे हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी तक यही था कि हमने इसमें बताया कि व्हाट इज कंजुगेट बीम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ द कंजुगेट बीम। ठीक है, टू फाइंडिंग आउट द डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन इन द रियल बीम। और तीसरा था कि सपोर्ट एंड अदर कंडीशन, हाउ चेंज द सपोर्ट एंड अदर कंडीशन इन रियल बीम टू द कंजुगेट बीम। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने आपको बता रखी। अब सारी चीजें क्लियर यहाँ पे हो गई हैं। अब जो है अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कंजुगेट बीम का यूज करके कैसे डिफ्लेक्शन और रोटेशन किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है। तो इस वीडियो के हम लास्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन देखेंगे, और अगर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे तो खुद सॉल्व करिएगा। इसको मिटा के मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ। उस न्यूमेरिकल को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं उस न्यूमेरिकल को लिख दे रहा हूँ, अगर आप खुद कर पाएंगे तो खुद करिएगा, तो अगले वीडियो में उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द रोटेशन एट A, B and C and deflection at point C in following given beam
बाई यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड, कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ जो चीजें आपको गिवन है। यहाँ 2i है, यहाँ i है, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, सिंपली सपोर्टेड है दोनों साइड से। और जो लोड हमारा लग रहा है देख लेता हूँ, लोड हमारा लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये है ए, ये है बी एंड ये है सी। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कंजुगेट बीम मेथड से आपको क्या क्या निकालना है, रोटेशन एट ए बी एंड सी, मतलब थीटा ए थीटा बी एंड थीटा सी, और आपको निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, मतलब कि डेल्टा एट सी, डेल्टा सी निकालना है। और जो आई दिया हुआ है वो ए टू सी जो आई की वैल्यू आई है, और सी टू बी जो आई की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ आई, 2 गुना है आई से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले क्या करना है, आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं। ठीक है, इस रियल बीम का, फिर सपोर्ट रिएक्शन निकाल के इसका एक बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे बीएमडी। उसके बाद कंजुगेट बीम, फर्दर इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय EI ऑफ दैट मेंबर। तो AC को डिवाइड करेंगे EI से, तो EI से ही डिवाइड करेंगे, और CB वाले पोर्शन को जब हम EI से डिवाइड करेंगे, मतलब M अपान EI से जब वो करेंगे, तो आपको 2EI से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो है कंजुगेट बीम मेथड में हर कन्वर्टिंग कंजुगेट बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम is to be divided by EI, that is M by EI। यही EI डायग्राम ही जो है यही कंजुगेट बीम है। तो ठीक है, अगले वाले जो वीडियो में हम इसको सोल्यूशन इसका बताएंगे, अगले वाले वीडियो में देखा जाएगा कि क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।